तो साहब कौन सा सेक्शन पढ़ोगे आज? चार्जिंग ओके, सेट नोट ओके, ऑन। चार्जिंग ओके। हाँ अब तुम शांत रहोगे, ठीक है? ठीक है। सावन भी शांत रहेगा, अंकुश भी शांत रहेगा। समीर बताएगा क्या फॉल्ट है। चार्जिंग ओके, सेट नोट ऑन। क्या समझे? इसका मतलब है मतलब चार्जिंग ओके है, मतलब चल रहा है लेकिन सेट नहीं ऑन हो रहा। क्या धर्मेंद्र, क्या दिक्कत हो सकती है? वही लिखी हुई तुम कस्टमर हो, कैसे जाओगे इसके पास फोन लेके? भैया फोन चार्ज है, मैंने करा लेकिन ऑन नहीं आ रहा, तो वाइब्रेट करेगा। और क्या समझ आ जाए, क्या दिक्कत है फोन में? तूने तो कई सारे कर लिए ये फॉल्ट ठीक, बहुत पैसा कर लिया तूने अंदर। बड़ा ओ क्या बोलते हैं, क्या खराब है फोन का? बैटरी कनेक्ट भी हो सकता है। बैटरी में दिक्कत हो सकती है। दिमाग लगाओ, ढंग से समझो, बस सॉल्यूशन यही है। फोन लाए तो फोल्डर फोल्डर अच्छा चार्जिंग तो क्या है, लेकिन जैक खराब है, चार्जिंग नहीं हो रहा। चार्जिंग है ना और वहाँ, जब चार्जिंग ओके है तो जैक कैसे खराब है? मतलब वहाँ चार्जिंग ही कर रखा है। चार्जिंग ओके मतलब क्या है? चार्जिंग चल रही फोन में हाँ। बकायदा, दिखा भी रहा 70%, 85%, 100 हो गया पूरा चार्जिंग पे लगा लगा, अच्छा। बट फोन ऑन नहीं हो रहा। दुबे साहब अब बताओ क्या फॉल्ट है? बटन की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या अंकुश, सावन क्या फॉल्ट है? अबे फोन तुम्हारा चार्ज हो रहा है, डिस्प्ले पे दिखा भी रहा कितनी % हो गया, तुम ऑन कर रहे हो, वो ऑन नहीं हो रहा। क्या खराब है? बटन ऑन ऑफ का बटन खराब है तुम्हारा। कोई फोल्डर बता रहा, कोई बैटरी बता रहा, सेट नोट ऑन। दिमाग नहीं लगा रहे। अब अपने फोन में देख लो ना, तुमने फोन लगाया चार्जिंग में, स्विच ऑफ में, चार्जिंग हो रही बढ़िया, लेकिन सेट ऑन नहीं हो रहा। वो ऑन कहाँ से होगा? ऑन ऑफ बटन से ही तो होगा। वो खराब है। तो तूने कितने बदल लिए? ऑन ऑफ बटन ही बदलता रहा रोज बैठ के, दो ऑन ऑफ टिकली दे दो जी, 2 वाली दे दो, 4 वाली दे दो, फिर भी से पता नहीं क्या खराब है। वैसे तो पता हो ना फोन आवाज क्या चीज नहीं हो रही इसमें, ऑन क्यों नहीं हो रहा, सीधी हुई चेंज करनी पड़ेगा। चार्जिंग तो लगा के देखते ही होंगे, चार्ज तो हो रहा, ऑन नहीं हो रहा। या ऑन फोन में देखते होंगे ऑन ऑफ बटन काम नहीं कर रहा, उस टाइम फोन ऑन रहता है, चार्जिंग फिर भी होता है, चार्जिंग लगाओगे डिस्प्ले जल जाएगी, ऑन ऑफ दबाओगे तब नहीं रहा। अपने पास सेम ऐसे ही कुछ एक सेट आया हुआ है, ये तो थोड़ा और थोड़ा हट के हो गया। उसमें क्या है, इसमें तो ऑन ऑफ चल नहीं रहा। जो अपने पास एक सेट आया, 5G फोन आया हुआ है, अभी टाइम नहीं लगा ट्रेस करने का, उसमें क्या है, बिना ऑन ऑफ दबाए ऑन ऑफ चल रहा, पत्ता भी, यानी कि ऑन ऑफ का पत्ता भी हटा दिया, बोर्ड बिल्कुल अलग कर दिया ऐसे, बस बैटरी लगाते ही फोन ऑन तुरंत। ऑन तो कर देगा फोन को, लेकिन उसके बाद ऑन ऑफ का बटन नहीं चल रहा। पटका हुआ फोन है, गिरा हुआ ऐसे मुड़ रहा, बोर्ड, नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, नंबर भी नहीं आ रहे, करेंगे यहाँ दूसरी रिपेयर। तो फॉल्ट समझ के क्या है, किसकी दिक्कत है? ऑन ऑफ बटन की। बाहर से बाहर क्या रिपेयर हो सकता है? तुम अपना ही फोन ले लो, चार्जिंग चल रही है तुम्हारे में, ऑन नहीं हो रहा, बाहर से बाहर ऑन ऑफ बटन ठीक कर सकते हो सकता है बाहर से बाहर ठीक। यही एक ऐसा फॉल्ट है जो बाहर से बाहर रिपेयर नहीं हो सकता। बस इसमें तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है फोन खोलने के अलावा, कोई ऐसी बूट की नहीं है कि तुम उसे दबाओगे फोन तुम्हारा ऑन हो जाए। लेकिन अब जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं, या आईफोन की बात करें पुराने से ही 6, 5, उसमें क्या होता था, अगर बैटरी लो गई ना, थोड़ा सा 1% भी फोन चार्ज हो ना, सेट अपना आप ऑन होता है। उसके पीछे पूरी कहानी है, सेट कैसे ऑन होता है, लॉजिक लो, चार्जिंग ऐसी का काम करता है। अब बड़े फोन आ रहे रियलमी के 5G वाले जितने भी आ रहे हैं, ओप्पो वीवो के, उसमें भी क्या है, चार्जिंग पे लगाया सेट ऑन। देखा ओप्पो या रियलमी कोई फोन आया, आपने चार्जिंग पे लगाया, सेट ऑटोमेटिक ऑन होता है। ऑन होने के बाद फिर चार्ज होता है, स्विच ऑफ में चार्ज नहीं होता फोन। अब ऐसे भी आ रहे हैं, तो जिसका कुछ ऐसा फॉल्ट फंस गया कि नए मॉडल का फंस गया, चार्जिंग लगा रहे, सेट पूरा ऑन तो हो गया, लेकिन फिर ऑन ऑफ बटन नहीं चल रहा, फिर भी तुम्हें पता चल जाएगा सेट ऑन हो रहा है, लेकिन ऑन ऑफ बटन में दिक्कत है। तो अब कितने पैसे लेते हो ऑन ऑफ बटन बदलने में? 150।
150। अगर वो बटन बदल के ना चले फिर पत्ता चेंज करेंगे। पत्ता चेंज कर पत्ता चेंज करके भी ना चले फिर चलेगा ही, सर्किट देखेंगे उसके बाद। चलेगा पक्का। चल जाता है। ठीक पत्ता है, बदल के ना चला फिर डायरेक्ट बोर्ड में टच करके भी ना चला फिर तुम्हारे पास आया नहीं अभी ऐसा कोई केस है ना। अभी तो अपने पास डेली के हैं, कोई ना कोई आता रहता है। वही आएगा हमारे पास जो पत्ता पुत्ता बदल के नहीं चल रहा होगा, दुकानदार देख लेगा फिर लेके आएगा हमारे पास। एक सीन ये भी होता है, मतलब जैसे कि पत्ता पुत्ता लगा दिया ना, फिर उसमें बोर्ड में पेंच मारना भूल जाता है, उठा रहता है ऊपर वो। टच होगा तभी तो चलेगा, कनेक्टिविटी बनेगी। वो तो तुम्हारी मिस्टेक है ना, तुम नट नहीं मार रहे। अब हवा में कोई चीज लटकी कनेक्शन है नहीं, कहाँ चलेगा वो। तो बाहर से बाहर कुछ नहीं होगा। सबसे पहले स्टेप क्या होगा इसमें, फोन क्या होगा, खोलना पड़ेगा या कुछ कर सकते हैं बाहर। देखो अगर उसने चार्जिंग दिखा दी 20%, 30%, 40% दिखा रहा है, चाहे ऑन में चाहे ऑफ में, तो उसमें बैटरी का इशू नहीं है। जैसे कोई कह रहा था ना बैटरी की दिक्कत होगी। अगर फोन की MI के फोन है, अगर फोन की बैटरी हट जाए, मतलब डिस्कनेक्ट हो गई कनेक्टर से, बोर्ड से, तो वो MI का लोगो दिखाते हैं या बैटरी लो का लोगो दिखाते हैं, पर बटन दबाने में कुछ नहीं दिखाएंगे। चार्जिंग लगाओगे तो MI का लोगो दिखाएगा, भाग जाएगा। MI का लोगो दिखाएगा, भाग जाएगा। कुछ ऐसे सैमसंग के भी हैं, चार्जिंग लोगो दिखाएगा, भाग जाएगा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका फ़ोन जो है बैटरी की प्रॉब्लम से, यानी कि ऑन ऑफ वाली प्रॉब्लम ना हो, बैटरी की प्रॉब्लम। अगर उसमें बैटरी की प्रॉब्लम है तो उसमें परसेंटेज नहीं दिखाएगा। अगर वो परसेंटेज दिखा रहा है तो उसका मतलब है फ़ोन आपका बैटरी कनेक्ट है बोर्ड के साथ। तो बैटरी सोच के दिमाग में कस्टमर को एस्टिमेट मत देना, क्योंकि जब कस्टमर आता है ना तो इतना टाइम नहीं देता कि आप उसे खोलो, डायग्नोज करो, GR चेक करो, फिर जाके खर्चा बताओ। और पता चला आपने आधा घंटे सब कर लिया, उसके बाद आपने कहा भाई जी 1500 लगेंगे, 1000 लगेंगे, 500 लगेंगे। उसने कहा रहने दो जी, मेरे को तो पैसे ही नहीं है। तो जो तुम्हारा वक्त लगा आधे घंटे का, पौन घंटे का ट्रेस करने का, वो कौन देगा? वो वापस फ़ोन पैक कराएगा। तो तैयारी ऐसी करनी है कि फ़ोन हाथ में पकड़ के भाई इतना खर्चा आएगा। फोल्ड को समझ लेना है फ़ोन हाथ में पकड़ते ही। ऑन ऑफ बटन का तो पता चल गया तुम्हें यहाँ की बटन खराब है। अब बटन ना हो सकता है पहले ही कहीं तुम्हारे से पहले किसी के पास चला गया हो, धर्मेंद्र के पास आ गया, उसने चेक नहीं करा, बटन लगा दिया, पता चला पत्ता खराब था, पत्ता इस पर नहीं था। तो तुम्हारे दिमाग में तीनों चीज़ होंगी, बटन से भी चल सकता है, पत्ता भी डालना पड़ सकता है, और IC तक भी काम करना पड़ सकता है। भाई ये जी बटन से चल गया तो 100 रुपये या 150 जो भी तुम्हारा मार्केट रेट है, वरना पत्ता डालना पड़ा तो 250-300 रुपये। और पत्ते से भी ना चला, अगर आपने कहीं दिखाया होगा, कस्टमर नहीं बताता आगे कि मैंने दिखाया है, अगर तुमने कहीं दिखाया होगा पत्ते से भी ना चला, तो फिर सीधा आपका IC का खर्चा आएगा 1000-1500 रुपये। तीनों कंडीशन में ओके करेगा तो फ़ोन खोल लेना। ये इतना कहेगा कि भैया देख लो, अगर पत्ते पुत्ते से काम चलता है बटन से तो कर दो, IC का वो बाद में कराऊंगा, खोल के देख सकते हो। क्या पता बटन ही खराब हो, पत्ता खराब हो, पता चला उसने पहले ही कह देना जी इतने पैसे तो आए नहीं, ले भाई पकड़ अपना फ़ोन सीधा। स्मार्ट बनना है, टाइम बचाना है, वरना तो फिर खेलते रहो बैठ के पूरे दिन की सेट में ना। तो आपने फ़ोन खोलोगे, कंडीशन चेक करोगे, एस्टीमेट पास होने के बाद कोई भी काम आपके पास है, चाहे डिस्प्ले लगने आ रहा है, चाहे जैक लगने आ रहा है, माइक लगने आ रहा है, किसी भी काम के लिए फ़ोन आ रहा है कस्टमर लेके, चाहे चला टेम्पर लगवाने आ रहा, पहला काम ये होना चाहिए कि आप उससे एस्टीमेट पास करवाओ कि भाई इतना खर्चा है आपके सेट में, खोलना है या नहीं खोलना। ये नहीं कि खोल खाल के देख दाख के फिर जी इतना खर्चा है, वो कह रहा जी वापस बांध दो उसे, तो फिर कहो भाई चल भाई पैक कर दे, फिर पता चला खोलते बैठते कुछ दिक्कत होगी, पत्ता कट गया और सिर हो गया, मर जाएगा। ये तुमने कट्टा पे डाल के दे, कमाया कुछ नहीं और जेब से दे दिया। ठीक है, तो सारी चीज़ें सीखनी है। अब फ़ोन खोलने के बाद आपका दिमाग पहले आ गया कि भाई ऑन ऑफ का बटन नहीं चल रहा, तो सबसे पहले क्या चेक करोगे? फ़ोन खोलने के बाद कंडीशन चेक करनी है। जरूरी नहीं कि ऑन ऑफ का ही देखना है, आपने पूरा फ़ोन देखना है, ऊपर से नीचे तक ट्रेस करना है। पता तो है हमें कि ऑन ऑफ के में दिक्कत आ रही है, पर वो कहीं से भी आ सकती है। कंडीशन में क्या चेक होता है? वाटर डैमेज। वाटर डैमेज क्या हो सकता है? ऑन ऑफ के बटन पे पानी दिखता है लगा हुआ, अगर पानी अंदर कहीं गया ना तो अंदर ऐसा नहीं होगा कि बूंद आई और सीधा उसके अंदर ही घुस गया आके, बाहर से होती हुई जाएगी ना, पानी लगेगा, चिमटे से लगेगा, है ना, या फिर आपके पत्ते में लगेगा, तो पहले उसका जो परछाई है ना तुम्हें पानी की, वो बाहर ही मिलेगी, कहीं ना कहीं छपी हुई। जैसे हम ट्रेस करते हैं ना, फोन देख रहे देखो यहाँ पानी लगा है, कार्बन लग रहा है, वहीं से तो पहचानते हैं। देखा उसके पास एक IC लगी है,
अगर बाहर लगाए तो आईसी के अंदर जाने में कोई वो मना ही कर रहा है कि भाई पानी को आईसी के अंदर नहीं जाने देना, तो हमारे दिमाग में रहेगा भाई आईसी में पानी हो सकता है इसलिए शॉर्टिंग आ रही है, इसलिए सेट ऑन नहीं हो रहा, हम उतारते हैं उस आईसी को। तो इस तरह से देखना है। वाटर डैमेज हुआ, ऑन ऑफ के पास भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है। अभी तो ऑन ऑफ नहीं चल रहा था, पता चला ऑन ऑफ तुमने चला दिया, फिर वो रिकवरी मोड पे जा रहा। इसका मतलब क्या है कि कोई वॉल्यूम डाउन का या आपका बटन शॉर्ट हो रहा है, फिर वॉल्यूम वाले भी बदलने पड़ेंगे। कार्बन भी हो सकता है, पानी सूख गया हो 2-3 दिन से, फोन ऐसे ही रहा हो आपका, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, छेड़छाड़ करी हो किसी ने, दिखाऊंगा भी अपने पास सेट पड़े 2-3, बटन ही नहीं लगे हुए उसमें ऑन ऑफ के। फ़ोन रिस्टार्ट की प्रॉब्लम में थे, भाई साहब ने बटन ही हटा दिए। अगर फ़ोन रिस्टार्ट कर रहा है यानी कि ऑन ऑफ कर रहा है, आप बोर्ड बाहर निकाल के भी तो चेक कर सकते हो। ऑन करो, सेट पूरा ऑन हो गया तो ऑन ऑफ का बटन खराब है। अब बोर्ड बाहर निकाल के भी जब वो ऑन ऑफ कर रहा है, उन्होंने भाई साहब ने पत्ता ना, वॉल्यूम भी था, वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस पावर, क्या करा, पावर वाले को काट ही दिया जड़े से, बिल्कुल नीपर से बीच में से काट दिया। बोलो सारा चलने का ही नहीं, ना होगा वहाँ ना बजेगी बांसुरी। पर क्या है, दिक्कत तो बोर्ड में है, वो फिर भी रिस्टार्ट हो रहा। अब वो कह रहा था, मैंने बोले 800 रुपये CPU का खर्चा आएगा। अब वो क्या करा जी, पत्ता भी डलेगा तो कुछ कम कर लो। मैंने भाई पत्ता भी मैंने काटा नहीं, पर तुम्हारे पे था पत्ता, तुमने काटा, पत्ता तुम डाल लो 100-150 रुपये का। कह रहा जी 600 लगा लो। ऐसे थोड़ी होगा, जो तुम नुकसान पीछे से करके ला रहे हो हम थोड़ी भुगतेंगे, तो अपने काम के पूरे लेंगे। तुमने क्यों काटा पत्ता, बोर्ड बाहर निकाल के देख लेते हैं। तो ऐसे ऐसे कारीगर भी हैं यूट्यूब वाले, यूट्यूब पर देखेंगे, कभी चावलों में डुबा देंगे, कभी पत्ता काट देंगे, कभी जंपर मार देंगे 5 वोल्ट की जगह 3 वोल्ट वाली लाइन के, उड़ा दिया फ़ोन। ऐसे भी हैं डाटा केबल काट के घुसा दें स्विच में, आया था ना ऐसे भी फ़ोन, डाटा केबल काटा, फ़ोन स्विच में घुसा दिया और धुएं निकले पड़े इसी के। और क्या मिल सकता है, नीट एंड क्लीन, यानी कि साफ सुथरा फ़ोन मिलेगा बिल्कुल। तो इन चारों स्टेप में तुम्हें पता है क्या करना है। वाटर डैमेज हुआ, क्लीनिंग करोगे। बटन अगर अंदर से खराब हो गया, लालच मत करना। लालच कैसा, देखिए हमने देहरादून में जब हम ट्रेनिंग लेते थे, वहाँ पे 2-3 बंदे ऐसे थे, 2 रुपए की या 5, अब पहले तो 2 रुपए की होती थी, 2-3 रुपये, 5 रुपए की आती है गिट्टी, ऑन ऑफ बटन 5 रुपए का आता है। उससे लगा के तुम्हें 100-150 मिलने, वो तो IC के क्या 1000 भी ले लेते हैं भाई साहब। उस गिट्टी को भी नहीं बदलते, पत्ता निकाल लेंगे, टेप हटाएंगे गिट्टी के ऊपर की, गिट्टी बाहर निकाल लेंगे, सर्जिकल लेंगे 1-2 रुपए की नई सर्जिकल, उससे घिसेंगे उसे, यानी कितना टाइम लगा रहे, उससे घिसेंगे, साफ करेंगे, फिर अंदर से घिसेंगे, फिर उसे टिकली को रखेंगे, फिर वो टेप मारेंगे। इतने में तो 4 गिट्टियाँ लग जाए, नहीं हिल लेंगे उसके साथ, यानी कि नहीं लगाएंगे, पैसे नहीं खर्चने, उसी सही करके उससे ही सही करके लगाएंगे। 2 दिन बाद वो टेप वाप घिस लेगी, वो गिट्टियाँ बाहर आ जाएंगी, कस्टमर फिर आ जाएगा जी भैया, फिर पत्ता डाल के देंगे। फिर भी क्योंकि आती नहीं ना गिट्टी लगानी, पता ही नहीं कौन सी लगनी है, 2 वाली लगनी कि 4 वाली लगनी, फिर पत्ता डाल के देंगे। तो चल यार अब पत्ता डाल देंगे, फिर पैसे ले लेंगे। और क्योंकि पिछली बार तो उसमें चल गया था, आपको पत्ता डालना पड़ेगा, वो पैसे और देना पड़ेगा। ऐसे भी हैं। अब आप ऑन ऑफ के बटन को कैसे चेक कर सकते हो, क्या पता ठीक हो आपका फोन का जो बटन है वो ठीक हो, चल नहीं रहा है लेकिन, है ना। सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्ट चिमटी से शॉर्ट करें ऑन ऑफ बटन। ऑन ऑफ बटन कैसे शॉर्ट करते हैं, 2 ट्रैक है ऑन ऑफ में। तुमने 2 वाला भी, जब बेसिक क्लास हुई थी अपनी ऑन ऑफ बटन की स्विच की, तो तुमने 2 वाला भी देखा था, है ना, और 4 वाला भी देखा था। इसमें 4 थे ना ऐसे। तो शॉर्ट करने का मतलब क्या है, इसको और इसको चिमटी से शॉर्ट करना। अगर फोन आपका ऑन हो गया वहां से, यानी कि आपका बटन खराब है। 4 वाले में कैसे करोगे, ऐसे तो चलेगा नहीं, इन 2 को कर सकते हो, इन 2 को भी कर सकते हो, वरना टेढ़े में ऐसे कर लो। हमें इन 2 बटन को शॉर्ट करना है आपस में, इनको शॉर्ट करेंगे और इनको शॉर्ट करेंगे, तो क्या होगा, अपना फोन ऑन होगा। अगर चिमटी से वो ऑन हो गया, इसका मतलब है कि सिर्फ बटन खराब हो सकता है, पत्ता खराब हो सकता है, पत्ती टच ना हो रहा है, ऐसा हो सकता है, पर आईसी में कोई दिक्कत नहीं है। ना कोई आईसी में दिक्कत है, ना किसी कंपोनेंट में दिक्कत है। बात सिर्फ कहाँ तक जाने वाली है, तो चार्जिंग वो सॉरी ऑन ऑफ पत्ता, या फिर खाली टिकली बदलोगे आप। अगर चिमटी से ऑन कर, इस पे ऑन करने से हो गया, इससे क्या हो गया, ऑन हो जाए ना, तो क्या करना है,
सीधा आपका ऑन ऑफ स्विच बदलोगे, या फिर पूरा आप ऑन ऑफ का फ्लैक्स भी डाल के देख सकते हो। अगर अभी पनौती आ रही कि भाई है नहीं हमारे पास, टिकली नहीं है, तो सीधा ऑन ऑफ का पूरा पत्ता मिलता है बाजार में 20-30 रुपए का, लिया, फिट किया, डाल के दे दिया। अब अगर मसला ये मिला कि आपने डायरेक्ट चिमटी से भी शॉर्ट करके देख लिया लेकिन फोन ऑन नहीं हुआ, कहाँ पे? ये आपका कनेक्टर है ऑन ऑफ का, यहाँ पे ऑन ऑफ का भी और वॉल्यूम का भी यहाँ पे आपका पत्ता लगता है, ठीक। ये लिखा है इन्होंने पावर की, ये वॉल्यूम अप के लिए है, ये वॉल्यूम डाउन के लिए है ना। तो इसमें जो है आपका जो एक कीपैड पावर एन है ये वाला, तो इसमें ये आपका ट्रैक है, सिर्फ एक ट्रैक है, एक सप्लाई है, जिसको आपको समझाया था बेसिक क्लास में, इनेबल सिग्नल कहा जाता है पावर का। अब हो सकता है इसके बराबर में 2 पिनें खाली हैं, एक ये वाली एक ये वाली ग्राउंड की हो, बैटरी का साथ चला रहा हूँ। बैटरी का पत्ता कौन सा लगा, इस वाली में, इधर वाली में? बैटरी का पत्ता बैटरी कनेक्टर में लगेगा जो कि यहाँ पे है। अच्छा, ये सिर्फ ऑन ऑफ का है, ये फिंगर का है, ये डिस्प्ले का है, ये आपका मेन फ्लैक्स का है, ठीक। तो ऑन ऑफ वाला यहाँ लग रहा है, उन्होंने यहाँ पे सप्लाई दी। तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें शॉर्ट करके देखना है चिमटी से, तुम बटन मत शॉर्ट करो, तुम क्या करो, डायरेक्ट इस कनेक्टर पे जाओ। कहाँ जाना है? इस कनेक्टर पे। आपने देखा मेरा पावर के बटन की सप्लाई इस पे है, तो इस पे और इस पे, इन 2 पिनों पे चिमटी को शॉर्ट करो। अगर चिमटी से भी शॉर्ट करने में मजा नहीं आ रहा तो शॉर्टकट तरीका बना लेना, उंगली पे थूक लगाना है ऐसे और सीधा यहाँ लगा देना। अगर तुम्हारे थूक में करंट होगा तो फोन ऑन हो जाएगा। यकीन नहीं आ रहा तो करके देख लेना। सैमसंग के फ़ोन ज़्यादातर हम ऐसे ही ऑन करते हैं। कहाँ ढूंढने कौन सी पिन है 10 में से, मैंने थूक लगाया, उंगली लगाई, सेट ऑन। क्यों? तो बस आप देखा आपने करते हुए, वो शॉर्टकट है। चिमटी नहीं मिल रही, कहीं फोल्डर लेने गए हुए तो कहोगे भाई चिमटी दीजिए जरा ऑन करना, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा करा, उंगली लगाई, भाई याद है ना कहीं खुजा ना रखा उंगली से, ठीक। ऐसा ही होता है मार्केट में, देखना कभी सारा एक खुजा के बंदे दूसरे वाला साइड भी होता है वो, थूक लगा के फोन ऑन करते हैं। हाँ भाई दूसरे वाला साइड भी होता है, इसमें तो ऊपर दे रखा है कनेक्टर, नीचे होगा, नीचे वाले में भी बोर्ड होता है। ऊपर उठा लो भाई, कनेक्टर तो तुम्हें शॉर्ट करना है क्योंकि ऑन ऑफ तो तुम्हारा चल ही नहीं रहा है, पत्ते में दबा के क्या करोगे? कनेक्टर तुम्हें शॉर्ट करना है। नीचे हुआ तो क्या करना पड़ेगा, तो नीचे वाले भी देख लो, तो तुम्हारी डाउट है, देख लो इसमें है ना नीचे की साइड, देखो बोर्ड के पीछे की साइड पिन है, ये बोर्ड का फ्रंट फेस है, ये बैक फेस है। और क्या है, अगर देखो तो इसमें भी फ्रंट फेस में ये पावर का एक टीपी पॉइंट दिया हुआ है, इसको ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर दो, ऐसे सेट ऑन हो जाएगा तुम्हारा। फिर थूक लगा के कर देना यहीं पे, फिर भी ऑन हो जाएगा। बस हर तरह का आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई जल्दी में काम कैसे करना है। कहाँ चिमटी ढूंढते फिरोगे सहारनपुर मार्केट में, दिल्ली मार्केट में, थूक मत लगाना। वहाँ पैसे गिनने का वो रखा रहता ना होम सा, उस पर उंगली डुबा देना ऐसे पानी से लगा के, उसी से ऑन कर लेना, ज़्यादा पानी वाली दूसरा को नहीं। ठीक। कहीं पता चला ऑन ऑफ परमानेंट शॉर्ट, अब सीपीयू बनेगा जी रिस्टार्ट हो रहा। इतना क्लियर हुआ? डायरेक्ट कैसे ऑन करना है फोन को, चिमटी से सीधा बोर्ड उठाया और जैसे ये है, ये अपना बोर्ड है, ऑन ऑफ देखना है कहाँ है, ये रही ऑन ऑफ की पत्तियाँ, बोर्ड ऊपर उठाया, यहाँ पे चिमटी टच करी, सेट ऑन। अगर यहाँ से ऑन हो गया तो सिर्फ बटन बदला जाएगा या फिर फ्लैग बदला जाएगा, बस यहाँ तक। अगर इससे भी ऑन नहीं हुआ, डायरेक्ट ऑन कर रहे हो साहब लेकिन ऑन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? अब चेक GR वैल्यू ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ स्विच की GR वैल्यू ली जाएगी, जहाँ पे ऑन ऑफ की प्रिंट आने, जैसे कि इसमें था 3-4 प्रिंट थे ना अपने, तो इनमें से पहले देखना पड़ेगा कि ऑन ऑफ का कौन सा है। यहाँ पे हम GR वैल्यू चेक कर सकते हैं, कुछ ना कुछ मिलनी चाहिए, ओपन कभी नहीं आता। 1000, 1500, 500, 700, 800 है ना, कुछ ना कुछ आपको GR यहाँ पे मिलनी चाहिए। अगर GR मिल गई, कई बार क्या होगा GR मिलेगी, वोल्टेज नहीं मिलेगी, दोनों चीज़ देखनी है। GR मिल गई, तुम कह रहे ऑन क्यों नहीं हो रहा भाई, वोल्टेज मिसिंग है, जो कि आपकी कहाँ से आनी है, पावर से आनी है। अब ऐसी प्रॉब्लम जब आएगी जब फ़ोन गिरा हुआ, पटका हुआ होगा या वाटर डैमेज होगा। बस GR आपने चेक करी, ट्रैक्स भी चेक करने हैं,
ट्रैक चेक करेंगे, GR के साथ साथ आप वोल्टेज भी चेक करोगे। कितनी? 8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट आपको चाहिए। कहाँ पे? ऑन ऑफ स्विच पे। GR आ रही है लेकिन वोल्टेज नहीं आ रही है, वोल्टेज आएगी बैटरी लगा के। फ़ोन में बैटरी लगाते ही फ़ोन ऑन भी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो सबसे पहले निकलने वाली वोल्टेज VBAT, वो VBAT बनाएगी VPH, वो VPH जाएगी पावर में। पावर सबसे पहले वोल्टेज भेजता है आपका ऑन ऑफ की की पे। बहुत सारे फ़ोन ऐसे डेड आएंगे कि आपके ऑन ऑफ की पे 1.8 वोल्ट नहीं बन रहे हैं, तो आपको पता है कि आपकी पावर ख़राब है। तुरंत क्या करना है, कोई रीडिंग नहीं चेक करनी, कुछ नहीं करना। 1.8 नहीं बन रहे तो तुरंत पहले पावर बदलनी है। हो सकता है पावर बदल के 1.8 भी बने और आपका सेट भी होना। ये वोल्टेज बैटरी लगाते ही निकल जाएगी 1.8 यहाँ पे तुरंत, क्योंकि आपको फ़ोन ऑन करना है। उसके बाद बाकी की वोल्टेज, CPU की वोल्टेज, eMMC की वोल्टेज, ग्राफिक, लाइट, ये सब कब बनेगी? बाद में, फ़ोन ऑन होने के बाद। लेकिन ऑन ऑफ बटन पे सबसे पहले वोल्टेज पहुंचती है, बाकी सारे LDO सेक्शन के अलावा। ट्रैक भी कैसे चेक करोगे? आपके पास ट्रैक कैसे काम करता है ऑन ऑफ स्विच का? ये अपना बटन था, ठीक। इनमें से एक सप्लाई आपकी होती है ग्राउंड की या VBAT की। जैसे आपको दिन बताया था बेसिक क्लास में, अगर सैमसंग के फ़ोन होंगे तो वो ग्राउंड का इस्तेमाल नहीं करते, वो आपका VBAT का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि उन्हें वहाँ पे क्या चाहिए? वोल्टेज ऑफ बैटरी। और अगर कोई सा भी फ़ोन हो, एक पे इनेबल सिग्नल जरूर मिलेगा, जिसको बोलते हैं हम पावर कीपैड। पावर की का इनेबल सिग्नल मिलेगा। कितनी वोल्टेज आती है? 1.8 वोल्ट, 2.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट। इन तीन में से कुछ भी आ सकती है। बेसिकली 1.8 मिलती है, 90% फ़ोनों में 1.8 वोल्ट मिलेगी। अब जब ये ट्रैक आपका ऑन ऑफ से बाहर निकलेगा तो इसके रास्ते में कंपोनेंट लगाए जाएंगे। क्या क्या होते हैं कंपोनेंट? रेजिस्टेंस भी होता है। और क्या होता है? रेजिस्टेंस कितनी कितनी वैल्यू का हो सकता है? 1 किलो ओम से लेके 10 किलो ओम तक का कंपनी यूज़ करती है। ज़्यादातर 1 किलो ओम का यूज़ किया जाता है। 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगता है ऑन ऑफ के स्विच पे। फिर यही स्विच आगे चलता है, इसी के रास्ते में 1-2 कैप लगते हैं इस लाइन को फिल्टर करने के लिए, क्योंकि वोल्टेज आएगी, जहाँ वोल्टेज आएगी वहाँ कैप लगेंगे, है ना। वोल्टेज आने के बाद इसी लाइन पे कंपनी जीनर भी लगा सकती है, काहे के लिए? इस लाइन की सेफ्टी के लिए। उसके बाद इसी लाइन में एक और आपका डायोड भी लगेगा, जो कि प्लेन डायोड होता है। ये ऑप्शनल होता है। ये क्या होता है? कुछ फोन यूज करते हैं, कुछ इस डायोड का यूज नहीं करते। विकास भाई का फोन कौन सा है? ओके में पड़ा हुआ Redmi 12 5G। बुद्धि से पूछिएगा। पावर IC यानी कि PM IC, और इसी के साथ इसी लाइन का लिंक कहाँ पे भी होगा? DC to DC IC यानी कि चार्जिंग IC में। पहले की बात करें कुछ पुराने मॉडल्स की, तो सिर्फ पावर ऑपरेट करती है ऑन ऑफ के बटन को। यानी कि अगर बात करें किसकी? MT के CPU की। MediaTek में सिर्फ देखा गया है कि पावर IC से ही ऑन ऑफ का ट्रैक चलाया जाता है। अगर बात करें Qualcomm की, Qualcomm में ये भी और ये जो पावर IC हो, हर एक उस मतलब जो कंपोनेंट वगैरह सबके अलग अलग होती है। Qualcomm में 2 IC का यूज किया जाता है। किसका? पावर का और चार्जिंग का। यानी कि फोन को जब ऑन करेंगे तो चार्जिंग IC और पावर IC एक साथ ऑन होगी। MediaTek में ज़्यादातर सिर्फ पावर IC के लिए यूज़ किया जाता है। अगर MediaTek का कोई फ़ोन हम चेक करते हैं, देखो ये जो मैंने 2 फ़ोन खोले हैं जिसमें, दोनों के दोनों Qualcomm वाले हैं। अगर हम कोई MediaTek का फ़ोन खोलते हैं, जैसे कि 9A खोल लेते हैं, Redmi 9A MediaTek है, इसका ऑन ऑफ खोलते हैं, एक सेट और था क्या इनका? पूछे और बाद में लेके जाएंगे उसको। 200 रुपये चेंज रेडी है वो फोन, ले जाना है ले जा लो। तो कस्टमर को बताऊं पहले ये सीन का जाएगा। देखो ये सिर्फ MediaTek का है अपना। तो MediaTek में पावर IC को बटन को चलाने के लिए ये आपकी पावर की के लिए है। ये वाला पावर की से निकला एक रेजिस्टेंस लगा बीच में,
1 किलो ओम का भी हो सकता है, 10 किलो ओम का भी हो सकता है। यही रेजिस्टेंस के साथ एक कैपेसिटर जुड़ा, जो कि ये वाला है, ठीक। अब ये आगे कंटिन्यू गया सीधा यहाँ पे एक इस पे गया नीले डायोड। नॉर्मल डायोड, प्लेन डायोड पे, ये वाला डायोड ये इधर लगा, और ये ट्रैक आपका कहाँ गया, सीधा पावर के अंदर, यानी कि पावर की इस बॉल से इन्होंने पावर की को चलाया है। और यहीं पे क्या मिलेगा आपको, एक डीसी पॉइंट भी मिला। आप इस पे क्लिक करके आप इसको ग्राउंड के साथ शॉर्ट करके सेट ऑन कर सकते हो। इसके अलावा ये रही आपकी चार्जिंग आईसी, इसमें कहीं पे रोल नहीं दिखाया कि आपका पावर की को चलाने के लिए चार्जिंग आईसी का भी रोल है। मीडियाटेक ज़्यादातर सिर्फ पावर का यूज़ करती है। अगर क्वालकॉम की बात करेंगे तो पावर और डीसी टू डीसी आईसी, यानी कि पावर आईसी भी और चार्जिंग आईसी भी, दोनों काम करती है ऑन ऑफ को बटन के चलाने के लिए। कई बार क्या होता है, यहाँ से तो आपकी जीआर गई, लेकिन यहाँ से ब्रेक होगी, ऑन में पावर की नहीं चलेगी, क्योंकि उसका कनेक्शन कहाँ से लॉस्ट हो गया, चार्जिंग आईसी से। दोनों को एक साथ ऑन करना है, तो इसलिए क्या होता है, पावर और चार्जिंग को दोनों को ट्रैक को जोड़ा गया है। देखो क्वालकॉम में कैसे चलता है, बढ़िया। क्वालकॉम में कैसे चलता है, ये आपका क्वालकॉम का सेट है, ये हमारी चार्जिंग आईसी लगी हुई है। देखो चार्जिंग आईसी से इस लाइन से कीपैड पावर इन, ये वाली लाइन इसके लिए ऑन ऑफ बटन के लिए है, यहाँ पे भी कनेक्ट है, और यही लाइन एक डायोड पे भी कनेक्ट है, प्लेन डायोड। अगर इस डायोड को भी हटा देंगे ना, आपका ऑन ऑफ बटन बंद होने वाला है। यानी कि आपने इसको हटा दिया, इसको हटाने से क्या हुआ, सीरीज वाली कनेक्शन ब्रेक हो गया, यहाँ से जाने वाली वहाँ जीआर जाएगी नहीं, क्योंकि आपने क्या हटा दिया, डायोड हटा दिया। तो सीरीज का कोई भी कंपोनेंट हटाओ, चाहे कैपेसिटर, कोइल, डायोड, रेजिस्टेंस, कुछ भी आप हटाओगे तो आपका सर्किट बंद होने वाला है। इसलिए ये क्या है, सीरीज में लगा है, दोनों लाइन इधर से जुड़ी और इधर से सप्लाई लेके सीधा पावर में पहुंची। तो उसमें पावर का भी रोल है। हम चेक करेंगे यहाँ पे जीआर मिली कि नहीं मिली, यहाँ मिली तो यहाँ पे मिली कि नहीं मिली। यहाँ पे जीआर आने वाली है पावर आईसी से, यहाँ पे जीआर आने वाली है चार्जिंग आईसी से। अब ऐसे सेम यहाँ पे रहेगा, फिर इसमें रेजिस्टेंस लगाया जाएगा। देखो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया, उसके बाद ये लाइन एक डायोड पे गई, जो कि आपका जेनर डायोड है, और यही लाइन सीधा आपके एक टीपी पॉइंट पे जाके कनेक्टर में चली गई, यानी कि आपके बटन के लिए चली गई। समझ गए, कोई सीपीयू का रोल नहीं है ऑन ऑफ के बटन को चलाने के लिए, सीपीयू का रोल नहीं है, इतना याद रखना। कभी पता चला ऑन ऑफ के लिए फोन आया और आप भाई साहब सीपीयू फाड़ के बैठ गए। पावर ऐसी तक जा सकते हैं बस। पावर और चार्जिंग, इसके अलावा तुम्हें और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप नेटवर्क आईसी में, ग्राफिक आईसी में, लाइट आईसी में, या फिर आप ऑडियो आईसी में पावर बटन को ढूंढने चले जाओ। पावर को ऑन करना है तो पावर ही आईसी में मिलेगी। ये पावर मेन पावर है, ये सब पावर है। चार्जिंग है तो क्या बोलते हैं, सब पावर, सेकेंडरी पावर। अगर सीपीयू पे जाओगे तो किन बटन के लिए जाओगे, देखो सीपीयू का रोल है वॉल्यूम अप बटन के लिए। अगर आपके वॉल्यूम अप में दिक्कत है, कस्टमर कह रहा है जी मेरा तो वॉल्यूम अप का बटन नहीं चल रहा, तो तुम्हारे दिमाग में फिर वही आएगा, बटन भी खराब हो सकता है, पत्ता भी खराब हो सकता है, पावर भी हो सकती है और सीपीयू भी हो सकता है। तो खर्चा कहाँ तक जाएगा, सीपीयू तक जाएगा। इसमें सिर्फ वॉल्यूम का वो गया सिग्नल, वॉल्यूम अप। अगर देखो वॉल्यूम डाउन वाला तो वो आपको इधर है। वॉल्यूम अप क्यों गया, आप स्विच ऑफ करके फ़ोन का पावर अप बटन दबा के वो और पावर वाला बटन दबा के, वॉल्यूम अप और पावर वाला बटन दबा के वाइप डाटा पे जाते हो, फ़ोन के अंदर उसकी इंटरनल एंट्री करते हो, जाते हो ना रिकवरी मोड में। इसीलिए तो है वो वॉल्यूम का बटन यहाँ। जिस फोन में वॉल्यूम अप से जा रहा होगा तो उसके लिए तुम्हारे दिमाग में CPU है ना, ये CPU। ये सीपीयू है। अगर इसी तरह से पावर की तरह से ही कोई वॉल्यूम का बटन खराब निकलता है तो सेम प्रोसेस यही रहने वाला है, बस किस में जाना है, इनके अलावा आपको सीपीयू तक भी जाना पड़ेगा वॉल्यूम के बटन के लिए। जिस फोन में रिकवरी मोड पे वॉल्यूम डाउन से जाते हैं तो उसकी डाउन की सप्लाई जाएगी इसमें। कोई सा भी आप साइड देखोगे तो आपकी वॉल्यूम की सप्लाई किस में जाती है, सीधा सीपीयू में। ये वाला मॉडल हमने खोला हुआ है, ये दूसरा मॉडल है, और इसमें एक मॉडल अपने पास 9A है। इसमें दोनों बटन का यूज़ किया गया है, वॉल्यूम डाउन भी और वॉल्यूम अप भी। दोनों के लिए आपको सीपीयू निकालना पड़ सकता है। अगर फ़ोन गिर गया, मुड़ गया, टूट गया, बोर्ड बैंड हुआ, एक बार होता है ना सॉफ्टवेयर करने के लिए तो जी वॉल्यूम के बटन ही दबाने हैं, कर लो, कहाँ से करोगे सॉफ्टवेयर, बटन तो दबेंगे ही। तो इसलिए आपको कहाँ तक ऑप्शनल है आपके पास,
पूरा यहाँ तक। अब वही बात है कि यहाँ से लाइन ओपन हो जाए, GR ओपन हो जाए तो क्या करना है, GR वैल्यू ओपन हो तो सीरीज के कंपोनेंट चेक करेंगे। इसमें कौन कौन से हैं सीरीज कंपोनेंट, रेजिस्टेंस है, एक डायोड है, बाकी ट्रैक है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। और GR वैल्यू शॉर्ट हो तो पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल में कौन कौन से मिलेंगे, एक नॉर्मल कैपेसिटर है, एक जेनर डायोड है, या फिर IC है। IC भी शॉर्ट हो सकती है, कई बार क्या होता है ऑटोमेटिक चल रहा है ऑफ, लेकिन फिर वो फॉल्ट चेंज हो जाएगा। अगर ये लाइन शॉर्ट हो जाए तो फॉल्ट चेंज हो जाएगा, फॉल्ट आपका रिस्टार्ट में आ जाएगा। अब फोन आपका रिस्टार्ट होगा, फोन खुलेगा नहीं, अब आप ऑन ऑफ शॉर्ट हो गया, फोन आपका रिस्टार्ट हो रहा है बार बार, स्विच ऑफ ऑन स्विच ऑफ ऑन, तो वो फॉल्ट फिर ये नहीं रहेगा, फिर फॉल्ट चेंज हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप IC तक पहुंचोगे ऑन ऑफ बटन के लिए, मान लो आपका ऑन ऑफ पे यहाँ GR नहीं आ रही थी, या ऑन ऑफ चल नहीं रहा था, या वोल्टेज नहीं आ रही थी, तो जब भी आप ये IC उतारोगे, मान लो आप पावर उतार रहे हो ना, इसी फोन का एग्जांपल लेते हैं, आपने क्या करा, ऑन ऑफ नहीं चल रहा था, आपने क्या किया, पावर को रिमूव किया यहाँ से। ऑन ऑफ को चलाने के लिए आपने कहा कि भाई मैं ऑन ऑफ के पावर IC को निकालता हूँ। पावर निकालने के बाद इस बॉल से लेके जहाँ पे इसका एंड पॉइंट गया, यहाँ तक, इस डायोड तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रैक आपको चेक करना पड़ेगा। कई बार कहता है आपने पावर निकाली, रिवॉल्व कर दी और लगा दी, अभी भी आपकी GR वैल्यू नहीं आई, क्योंकि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रैक क्या मिला आपको, ब्रेक मिला है, ब्रेक टाइम। तो जब भी पावर उतारोगे तो एक बार यहाँ से यहाँ तक का ट्रैक पहले कंफर्म करेंगे, आ रहा होगा तो फिर पावर रिवॉल्व करके लगाएंगे। ट्रैक नहीं आ रहा होगा तो पहले यहाँ से एक ट्रैक बाहर निकल के जलेबी बनेगी, फिर उस जलेबी से जंपर उठा के यहाँ तक लाना पड़ेगा, जैसे हमने ग्राफिक्स के लिए बनाया था, है ना। तो ट्रैक को चेक करना जरूरी है जब कोई लाइन पे GR ओपन हो जाए। तो यहाँ पे लिख देते हैं साथ में, ओपन होने पे ट्रैक भी चेक करें कि ट्रैक वहाँ तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। इन सबसे बात नहीं बनी, फिर भी नहीं चला पावर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर IC या फिर CMI, जिसको बोलते हैं आप DC to DC, ये आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। सेट का सॉल्यूशन सिर्फ यहीं तक रहेगा, CPU पे मत जाना। कभी पता चला ऑन ऑफ के लिए CPU निकाल रहे हो आप, सिर्फ इस IC तक जाना है। यहाँ पे जब काम होगा तो डेड रिस्क भी देना पड़ेगा, 1% डेड रिस्क है। यहाँ से निकलने के बाद ना डेड रिस्क दे देना फोन का, 1% देना है। अगर डेड हो गया तो वो एक जो है अपना आप 100 बन जाएगा भाई। 1% डेड रिस्क है, जिसमें आप सेफ रहोगे। फोन आपका बंद हो गया ना तो वो आपके ऊपर चिल्लाएगा नहीं, भाई हमने तो डेड रिस्क दिया था। 1% डेड रिस्क हम अब तक देते हैं, जबकि हमें पता है हम कर लेंगे, पर हम क्यों लें भाई रिस्क। 500 रुपये मिलने हम तुम्हारे लिए 50,000 के फोन का रिस्क लेके बैठे हैं, पता चला फोन डेड हो गया, वो हमारे सिर हो गया, नया दिलवा भाई। तो पहले उसे रिस्क दे देना है, क्योंकि अभी सब नोबड़े हो, है ना, अभी प्रो खिलाड़ी तो बने नहीं हो, ज्यादातर तो रिस्क देना पड़ेगा। कब, जब IC पे आओगे तो रिस्क दोगे। पता चला ये नहीं कि आपको IC निकाल नहीं रही है, लग नहीं रही है, क्या पता वो IC खराब है, आपके पास दूसरी नहीं है, उसे मंगाओगे 2-3 दिन का टाइम लगेगा, तो इतने में कस्टमर जल्दी करेगा, दो मुझे। और जो निकाल ली थी हो सकता है निकालते हुए खराब हो जाए, या फिर वो ऑटोमेटिक ही पहले से खराब हो। तो यहाँ पे आपको रिस्क देके चलना है, यानी अपनी सेफ, अपने पहले क्या करना, बचाव कर लेना, उसके बाद आपको काम करना है। आँख मीच के लेटा देना स्ट्रेचर पे मरीज को, साला मरे मरे, हमने तो रिस्क दिया हुआ है, तो काम इस तरह से होगा। सर ये वोल्टेज वाला बता दीजिए, वोल्टेज वाला। हाँ वोल्टेज है ना, यहाँ बनेगी। चलो तुम्हें एक और नई चीज़ दिखाते हैं आज, इसका बिट मैप खोलता हूँ, ठीक है। इस बिट मैप की क्लास हुई थी ना जी जी। सैटरडे को। पहले सिर्फ 3 कलर आते थे, बताया था, ग्रे, येलो और ब्लू। अब कितने कलर आ रहे हैं, ग्रीन आ रहा है, रेड आ रहा है, एक गाजरी कलर आ रहा है, यानी कि थोड़ा कम रेड है ना, और एक ब्लू है, ग्रे है। तो अब काफ़ी सारे कलर हैं, 5-6 कलर अब आ रहे हैं ना बिट मैप में। तो इसमें जो है आपका यहाँ पे कितने कलर हैं, एक ही है। नहीं सर ये मान लो यहाँ वोल्टेज नहीं आ रही उसकी। हाँ वही दिखा रहे हैं, वो बिट मैप से दिखाएंगे। वोल्टेज नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा ना,
सबसे पहले आपके पास किसी फ़ोन का हार्डवेयर सॉल्यूशन नहीं है, आपको नहीं पता कि इस वाली ट्रैक से निकला कहाँ पे जा रहा है कंपोनेंट, या फिर आपके पास सर्किट ही नहीं है तो उसे कैसे रिपेयर करोगे। सिर्फ एक बात याद रखना, पावर बटन के लिए फ़ोन आया तो कुछ नहीं सोचना कि मुझे कंपोनेंट, मुझे रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, मुझे डायोड कहाँ मिलेगा, कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या देखना है कि भाई इस फ़ोन की पावर आईसी का नाम क्या है, क्या देखना है, फ़ोन की पावर आईसी का नाम क्या है। अब मुझे पता चला इस जो मेरे पास फ़ोन आया, मेरे पास उसका सर्किट है, मान लो मोटरोला का कोई फ़ोन आया और मोटो के सर्किट बहुत कम मिलते हैं बिटमैप या हार्डवेयर सॉल्यूशन, तो मेरे पास मोटो का फ़ोन आया, उसमें पावर आईसी लगी है 6357 CRV, ये पावर है, लेकिन मेरे पास इसका क्या है, सर्किट नहीं है। रिपेयर तो करना है ना, ये थोड़े बोल लेंगे भाई सर्किट नहीं है ले जा ले। क्या करेंगे, अपने पास यही आईसी रेडमी के फ़ोन में लगी है, रेडमी 9A में लगी है। ये कौन बताएगा, उस दिन जब क्लास हुई थी तो बताया था, जो ये कॉम्पेटेबल डाटाबेस है जो ये बताता है कि कौन सी आईसी है, कौन सा कनेक्टर किस फ़ोन में आपको मिल जाएगा। हम उसमें सर्च करेंगे PM 6357 CRV। कैसे सर्च करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे PCD में, ये बताता है कि कौन कौन सी आईसी किस किस फ़ोन में आपको मिल जाएगी। ठीक, ये रहा आपका कंपोनेंट, ये रहा आपका आईसी का नंबर। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे MT 57 CRV, पूरा नाम लिखना है, एंटर मारना। ठीक, अब इन्होंने दिखाया 180 एंट्री इनके पास है, लगभग 179 एंट्री इनके पास है, यानी कि इतने फ़ोन ये दिखा रहा है कि तुम्हें ये वाली आईसी इतने फ़ोन में मिल जाएगी। अब तुम्हारी किस्मत है, तुम्हें 179 में से कौन से वाले मॉडल में मिल जाए। देखो ऑनर, वीवो, इसमें नहीं मिली, इसमें गए पेज नंबर 2 में गए, इन्फिनिक्स के Hot 10 है, Hot 11 प्ले, Hot 12 प्ले, मान लो तुम्हारे पास ये वाले फ़ोन भी नहीं पड़े, इनका मदरबोर्ड भी नहीं पड़ा, आगे गए Note 7 Lite ऑनर में नहीं मिला, कंटिन्यू ऐसे चेक करते रहेंगे। जिस भी इनमें से जो भी मॉडल आपके पास आ गया और उसका बोर्ड आपके पास पड़ा है, तो आप क्या करोगे, उसका सर्किट कहाँ खोल लोगे, बोर्ड नियम में। मान लो आपके पास आया कि Redmi 9 है, इसमें हम नेक्स्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें क्या मिलेगा। देखो ओप्पो का भी आ रहा है, अगर बात करें तो ओप्पो A15s में भी क्या लगी है, यही आईसी लगी है। अपने पास मोटो वाले फ़ोन का सर्किट नहीं था, तो हमें क्या करना है, सीधा हम ओप्पो A15s खोलेंगे। क्या खोलेंगे, हम चलेंगे ओप्पो में, ओप्पो ये रहा, कौन सा मॉडल है, ये भी खोल सकते हैं, ये भी खोल सकते हैं, ओप्पो के जो भी मॉडल हमें इसमें मिल जाए, ओप्पो का A15s। इसका क्या ढूंढेंगे, हार्डवेयर में जाएंगे और इसका ढूंढेंगे हम ऑन ऑफ। अब हमने पावर तो हमारी सेम है, ओप्पो में भी वही है, मोटो में भी वही है, ढूंढना क्या है हमें, मोटो का ऑन ऑफ का बटन चलाना है। ये रही हमारे पे आईसी, ठीक, 6357 CRV। सेम इसी डायरेक्शन में अपने बोर्ड को रखेंगे और चेक करेंगे कि ऊपर से 1 2 3, बीच में खाली है 3, ऊपर से 4 बॉल छोड़ के जो उसके नीचे वाली बॉल है वहाँ पे आपको ऑन ऑफ का ट्रैक है। तो आपको नहीं ढूंढना कि मेरा डायोड कहाँ है, मेरा रेजिस्टेंस कहाँ है, सीधा क्या करना है, अपने फ़ोन की आईसी रिमूव करनी है। अपने फ़ोन से आप आईसी निकाल दो, आईसी निकालते ही ये वाले ट्रैक से एक जंपर बाहर निकाल लोगे, जो कि आपका कौन सा ट्रैक है, पावर की का। ऐसे ही वॉल्यूम नहीं चल रहा होगा तो वॉल्यूम का निकाल लोगे, यहाँ से पावर का ट्रैक बाहर निकाला, आईसी रिवॉल्व करी, वापस लगा दिया, सीधा इसका जंपर उठाना और कहाँ पे लेके जाना, हुआ नहीं वो अभी, वो शदाब भाई के पास है, ये रहा यहाँ पे, सीधा जंपर वहाँ से उठाओगे और यहाँ पे मार दोगे। जंपर कहाँ से मारा, पावर से निकाला और यहाँ पे मार दिया। इसको आपने जंपर मारते यहाँ पे आपके पास पावर की जो भी वैल्यू होगी वो आपको कहाँ मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी। अब इसको शॉर्ट करो, ग्राउंड के साथ पावर बटन चलेगा, ये है शॉर्टकट। जब आपके पास किसी फोन का सर्किट ना हो, इधर ही देखो पावर कौन सी है, बस इसको भी देखने की जरूरत नहीं है चार्जिंग कौन सी है। आपने पावर से निकाला, सेट आपका चलेगा, वहाँ से ऑन ऑफ होगा, वो बस समझ गए। ऐसे ट्रैक आ गया, आईसी ठीक हुई, चार्जिंग दिखा रही है तो वोल्टेज ऑटोमेटिक बन जाएगी, वोल्टेज को ढूंढने की फिर जरूरत नहीं है, समझ गए। अगर आईसी आपके पास सर्किट ना हो तो आप इस तरह से रिपेयर कर सकते हो।
सेम पावर कौन से में लगी है। ये तो सिर्फ पावर बटन के लिए था। मान लो किसी भी चीज़ के लिए, बेस बैंड के वोल्टेज के लिए या कोई एलडीओ सेक्शन के लिए वोल्टेज नहीं निकल रही, आपके पास उसका सर्किट नहीं है, वो देखना है आपको, तो आप दूसरा मॉडल खोल लो जिसमें आईसी लगी है। आईसी तो एक ही है ना। अब आप जियो का सिम खरीद, तो ये थोड़ा ही है कि वो सिर्फ ओप्पो के फ़ोन में चलेगा, आप उस आईफोन में लगा लो, वीवो में चला लो। डिज़ाइन तो सेम है, फ़ोन का भी सेम है, आपके सिम का भी सेम है। तो ऐसे ही फ़ोन में होता है। आईसी जब बनी ना 6357 सी आई, तो जो रिक्वायरमेंट उसे मोटो के फ़ोन में है वही उसे ओप्पो के फ़ोन में है। जो बोल्स वो ओप्पो के फ़ोन में यूज़ कर रही है वही आपके मोटो के फ़ोन में यूज़ होगी। जो आपको ज़रूरत हो वहाँ से निकाल लो उसमें। तो आप किसी और आईसी के सर्किट को खोल के भी फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको सारे फ़ोन के सर्किट मिलेंगे। जब भी सोचो हमने तो 2500 दे रखे बोलने वालों का, दे भैया में सारे सर्किट, ऐसा नहीं होता। वो भी अपडेट कर रहे हैं, डेली अपडेट करते हैं। उसने दिखाया था ना डेली अपडेट्स आते हैं, कहाँ पे आते हैं, तो डेली अपडेट डालते हैं कि आज क्या नया आया, आज क्या नया आया, इसमें कौन सा फंक्शन नया आया। म्यूचुअल डेली अपडेट बोलते हैं ना। और अभी मोटरोला पे मेहनत कर रहे हैं क्योंकि इनकी किसी ने शिकायत करी है कि मोटरोला के सेट आपके डिवाइस में कम है। तो अब जो ये अपडेट निकाल रहे हैं वो मोटरोला के ज़्यादा निकाल रहे हैं। आज के अपडेट ये हैं, देखो लैपटॉप का है, हुआवे का है, डिस्प्ले का आईसी का है, LUB Note 60 का है, X7 Pro का, XT का है, डेली अपडेट है। 14 एंट्री आज इन्होंने करी, यानी कि कल जो इनकी टीम थी उन्होंने 14 फ़ोन पे काम किया है, फ़ोन या लैपटॉप पे काम किया है। इन्फिनिक्स हॉट डेली भी 10-10 14 आते रहते, तो फ़ोन भी नहीं ठीक करते। एक बंदा 14 फ़ोन आईसी वाले बैठ के एक दिन में रिपेयर नहीं कर सकता। समझिए, हो जाएगा ऑन ऑफ का सर्किट। यहाँ तक बटन है कि 150 रुपये है, इसके बाद गए ना यहाँ 1500 तो 1500 रुपये लिएगा मैंने। 1000 रुपये ज़्यादातर आती है सिचुएशन। कितना लाइन निकाली थी बात, वही ज़्यादातर आती है वाली सिचुएशन। ये तभी आएगी जब फ़ोन गिरेगा, बैंड होगा। गिरने में ट्रैक ब्रेक होता है तो आईसी में काम करना पड़ता है, वरना पानी पूनी लगने से ऑन ऑफ की टिकली खराब होती है। वो तुम्हारी ईमानदारी है, तुम कह दो कि बटन खराब था भाई, खाली 150 दे दो। सही है। वरना तुम कहो उसे थोड़ा ही पता है सामने वाले को कि तुम्हारी आईसी खराब है। धर्मेंद्र तो कहेगा आप तो सुबह तो दिहाड़ी नहीं लगी, शाम होगी, भाई आईसी उतरेगी इसकी। फोल्डर चेंज जो ये 1.8 है कहीं और से भी दे सकते हैं। सिर्फ पावर को चलाने की सिर्फ पावर से मिली है। तुम्हारे दिमाग में नहीं आया क्वेश्चन 1.8 आनी है कहीं और से उठा के दे दो, दे दो, दोगे क्या होगा, चलेगा ही नहीं ना। ये 1.8 पावर की का सिग्नल है। 1.8 बहुत सारी जगह मिलती है, लेकिन वो GPIO है। GPIO यानी कि जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, जो सारी आईसीयू को पर्पस वोल्टेज देने के लिए एक कॉमन वोल्टेज है 1.8। तो देखनी हो तो यहाँ देख सकते हो, डाउट दूर हो जाएगा ना। आईसी का बिटमैप कर लेते हैं, ठीक। आपका ये पावर की का है, ठीक। जहाँ जहाँ ट्रैक गया ऐसा दिखा दिया, इसके बाद यहाँ पे गया, यहाँ इसके बाद वो पावर में जाएगा। अब वोल्टेज की बात आएगी 1.8 की। मान लो 1.8 आपका ये VIO 1.8 यानी कि 1.8 पावर मैनेजमेंट यूनिट। इतनी सारी जगह 1.8 है, पावर में भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, यानी लगभग आधे फ़ोन में, CPU में, MMC में, सब जगह 1.8। इनका किसी का मिस हुआ ना, आप उठा के कहीं से भी दे सकते हो, लेकिन पावर की वाले का आपको पावर से ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या इनेबल सिग्नल है, वो सिंगल लाइन आ रही है। अगर वो GPIO है, मान लो वो यही लाइन है, हमारी मिसिंग हुई कहाँ से, यहाँ से। अपने हमने चेक किया कि वो क्या है, VIO 1.8 है, तो हम जहाँ मर्जी से उठा के दे दें, जहाँ मर्जी से, जहाँ पे रेगुलर 1.8 स्टेबल हो, जैसे नेटवर्क सेक्शन में होता है अपने पास, WTR की 1.8 मिसिंग हो जाती है, तो जहाँ रेगुलर बनती है वहाँ से उठा के दे देते हैं, वहाँ चलता है। लेकिन इसमें क्या है, वो बैटरी लगने के बाद पावर भेजेगी, यानी कि पावर से इसका कनेक्शन है। ये 1.8 बैटरी लगते ही बन जानी चाहिए। जो बाद की 1.8 है वो कब बनेगी, वो सेट ऑन होने के बाद बनेगी। तो ऑन कहाँ से होगा, ऑन तो यहाँ से होगा ना, जब इस पर पहले 1.8 आएगी। ये 1.8 कब बनेगी, ये ऑन होने के बाद बनेगी। तो फ़ोन तो ऑन ही नहीं हो रहा, अपना 1.8 कहाँ से दोगे। मान लो तुम्हें पता है 1.8 बनेगी, तुमने जंपर मार के दे भी दिया वहाँ, लेकिन ऑन होने के बाद बनेगी, अभी कोई वोल्टेज नहीं बनेगी।
समझ गए? अगर सर जी तो ब्रेक हो गया 1.8 का जंपर मार तो दोगे, लेकिन वो चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वहाँ तो 1.8 ऑन होने के बाद बननी है, फोन तो अभी होने नहीं हो रहा है, तो 1.8 कहाँ से आएगी? इसलिए 1.8 का जंपर आप कहीं और से उठा के नहीं दोगे। और किसी का डाउट हो तो बताओ। सर जी अगर यहाँ ब्रेक हो गया तो